नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि सिर्फ सांस लेने का तरीका किसी की ऊर्जा और सेहत को पूरी तरह से बदल सकता है? आज हम स्वर योग के इसी प्राचीन रहस्य से पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि कैसे हमारी नाक में ही हमारे स्वास्थ्य का एक तरह का स्विच छिपा हुआ है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी से जुड़ा है और इसका जवाब पता है कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि हमारे शरीर के एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विज्ञान का हिस्सा है। चलिए इसे समझते हैं। आज की इस पूरी चर्चा में हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। हम सांस के रहस्य को समझने से शुरुआत करेंगे और फिर ये भी जानेंगे कि उसे अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जा सकता है। तो चलिए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है बल्कि एक बहुत ही व्यवस्थित सिस्टम का हिस्सा है और इसका जिक्र हठयोग प्रदीपिका जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नाड़ी आखिर है क्या। ये हमारे शरीर की वो नसें नहीं हैं जिन्हें हम जानते हैं, बल्कि इन्हें आप ऊर्जा का एक हाईवे समझिए जो हमारे पूरे शरीर में जीवन की ऊर्जा यानी प्राण को पहुंचाती हैं। और जरा ये संख्या देखिए, 72,000 से भी ज्यादा। हमारे अंदर ऊर्जा का इतना बड़ा, इतना विशाल नेटवर्क है। लेकिन आज हम उन 3 सबसे जरूरी नाड़ियों पर ध्यान देंगे जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को चलाती हैं। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? असल में हमारे शरीर में ऊर्जा के 2 मुख्य चैनल हैं जो हमारे शरीर और मन दोनों को कंट्रोल करते हैं। इनके नाम है ईड़ा और पिंगला। यहाँ इन दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ दिखता है। बाई नासिका से जुड़ी है चंद्र नाड़ी यानी ईड़ा। ये हमें शांत करती है, जैसे चांद की ठंडक। ये हमारे रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जो पढ़ाई या ध्यान जैसी चीजों के लिए बेहतरीन है। वहीं दाई नासिका से जुड़ी है सूर्य नाड़ी यानी पिंगला। ये हमें ऊर्जा देती है, बिल्कुल सूरज की तरह। ये हमारे फाइट और फ्लाइट सिस्टम को जगाती है, जो कसरत या कोई जरूरी फैसला लेने के लिए एकदम सही है। लेकिन ईड़ा और पिंगला के अलावा एक तीसरी और सबसे शक्तिशाली नाड़ी भी है, सुषुम्ना। ये वो स्थिति है जब सब कुछ एक आदर्श संतुलन में होता है। जब हमारी सूर्य और चंद्र ऊर्जा मतलब गर्म और ठंडी ऊर्जा बराबर हो जाती है, तब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। और ये वो स्टेट है जिसे गहरे ध्यान, जबरदस्त फोकस और दिमाग के सबसे अच्छे प्रदर्शन के लिए एकदम परफेक्ट माना जाता है। और देखिए, योग के बड़े संस्थान भी यही मानते हैं कि ये संतुलन सिर्फ कोई आध्यात्मिक चीज नहीं है, बल्कि ये शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतरीन प्रदर्शन करने की चाबी भी है। अच्छा, थ्योरी तो काफी समझ ली, तो चलिए अब प्रैक्टिकल पर आते हैं। कोई भी अभी इसी वक्त ये कैसे जांच सकता है कि कौन सी नाड़ी ज्यादा एक्टिव है? ये बहुत ही आसान है। बस एक उंगली नाक के नीचे रखनी है और धीरे से सांस छोड़नी है। जिस तरफ से हवा का दबाव ज्यादा महसूस हो, समझ लीजिए कि वही नाड़ी इस वक्त प्रमुख है। बाईं तरफ से ज्यादा हवा मतलब चंद्र नाड़ी एक्टिव है और दाईं तरफ से मतलब सूर्य नाड़ी। चलिए अब सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। हम जानबूझकर इस ऊर्जा के बहाव को कैसे कंट्रोल और बैलेंस कर सकते हैं ताकि हमारी जिंदगी बेहतर हो सके। इन नाड़ियों को बैलेंस में रखने के फायदे तो सच में हैरान कर देने वाले हैं। बेहतर फोकस और कम टेंशन से लेकर मजबूत इम्यूनिटी और अच्छी पाचन शक्ति तक, ये हमारी पूरी सेहत के लिए एक जबरदस्त टूल है। और इसे करने का सबसे असरदार तरीका है अनुलोम विलोम प्राणायाम। सांस लेने की ये आसान सी तकनीक दोनों नाड़ियों को बैलेंस करने, दिमाग को शांत करने और एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए जानी जाती है। और यहाँ एक बहुत ही काम का हैक है। अगर कभी एक्टिव महसूस करना हो तो कुछ मिनट के लिए बाईं करवट लेटने से सूर्य नाड़ी यानी दाईं नासिका एक्टिव हो जाती है। और अगर शांत होना है तो दाईं करवट लेटने से चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाती है ना कमाल की बात? तो सार यही है कि सांस लेना सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, ये हमारे शरीर, मन और जीवन को बैलेंस में रखने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली कंट्रोल सिस्टम है जो हमारे पास ही है। देखिए, ये जानकारी सिर्फ ज्ञान नहीं, एक शक्ति है। अब सवाल ये उठता है कि इस शक्ति का इस्तेमाल करके कोई भी अपनी ऊर्जा और अपने जीवन को कैसे सचेत रूप से एक नई दिशा दे सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा।